नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो जो भी साधक कार्य सिद्धि साधना करना चाहते हैं उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना है। कल यानी कि जो 26 सितंबर रहेगा वो कार्य सिद्धि साधना फाइनल करने के लिए अंतिम तारीख है। उसके बाद कार्य सिद्धि साधना के लिए किसी को भी फाइनल करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी बहुत कम दिन बचे हैं। इसलिए ये साधना अगर आप करना चाहते हैं सच में, तो 26 तारीख की दोपहर 3 या 4 बजे तक आप हमारे जो भी कोऑर्डिनेटर रहेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा शाम के 7 बजे तक आपका जो भी कन्फर्मेशन है वो ज़रूर दे दें। उसके बाद बहुत ही जल्द 1-2 दिनों में ये साधना ली जाएगी। इस साधना के लिए आपको विशेष प्रकार के गणपति जी के मंत्र के बारे में भी पूरा का पूरा जो साधना है वो सिखाई जाएगी। उसके बाद इसका एक 11 दिन का प्रयोग है, वह भी पूर्ण तरीके से बताया जाएगा। इसके माध्यम से आपके संकल्प बहुत ही जल्द सिद्ध होंगे, आपकी साधना ये जल्दी सिद्ध होगी। और आगे क्या क्या होगा ये सब चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और कार्य सिद्धि साधना की विशेषताओं के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, और कुछ प्रश्न है उसके बारे में भी बताना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वो जरूर करें और वीडियो को आगे बढ़ाएं। तो अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्य सिद्धि साधना करने के बाद बहुत सारे साधकों को यह प्रश्न पड़ा कि कार्य सिद्धि साधना कुछ क्या क्या चीज़ें सिद्ध कर सकती है। तो कार्य सिद्धि साधना सब कुछ सिद्ध कर सकती है, जैसे कि आपके रुके हुए काम हो, आपके बिगड़े हुए काम हो, या कोई काम रुका हो, कोई कार्य करने का आप प्रयास कर रहे हैं परंतु हो नहीं रहा हो, तो ऐसे तमाम कार्य करने का जो सामर्थ्य है वह कार्य सिद्धि साधना में होता है। कार्य सिद्धि साधना कितने दिन में सिद्ध होती है, और एक प्रश्न आया है। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि आपके जो मंत्र की साधना है वो तकरीबन 11 से 21 दिनों के बीच में आपको फल देना शुरू कर देती है। परंतु कुछ कारणों के चलते आपकी साधना खंडित हो गई, आपने कुछ नियमों का ठीक से पालन नहीं किया, इसलिए ये जो समय है वो कम ज़्यादा होगा। परंतु हम सभी साधकों को कहना चाहेंगे पूरे मन से लगन से साधना करें, आपकी साधना अवश्यंभावी सिद्ध होगी। और आप मन में संशय ना रखते हुए साधना करने का प्रयास करें तो जल्दी सिद्ध होगी। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्य सिद्धि साधना जो है वो कब कब हम कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको एक बार हम सिखा देंगे, तो उसके बाद आप नवरात्रि में भी ये साधना कर सकते हैं। आप अभी गणपति जी के जो 5 दिन है वहाँ पे भी साधना कर सकते हैं। आप गणपति जी की जो अभी गणेश चतुर्थी से लेकर जो आगे के 10 दिन होते हैं वहाँ पे ये ज़्यादा सिद्ध होती है। परंतु कोई भी विशेष एक समय पकड़ लीजिए, जैसे कि जो हमारी होलिका की रात्रि रहती है, या फिर लक्ष्मी पूजन की रात्रि रहती है, या फिर आप नवरात्रि रहती है, वहाँ पे ये साधना जरूर कर सकते हैं। इसलिए ये सिर्फ अभी करनी है ऐसा नहीं है, जब भी आपका कोई विशेष कार्य हो उसके लिए 11 दिन साधना करनी है। अभी जो साधना होगी उसमें क्या होगा, तो उसमें उस मंत्र की विधि क्या है, यंत्र का पूजन कैसे करना है, किस तरीके से मंत्र को सिद्ध करना है। और जो ये विशेष यंत्र आपको दिया जाएगा वो कोई ऐसा वैसा यंत्र नहीं है, तो वो संकल्प सिद्धि यंत्र इसके माध्यम से आपको मिलेगा। तो उसके सामने साधना करने से आपके तमाम संकल्प सिद्ध होते हैं। अगर वो योग्य है तो कोई भी अघोरी संकल्प, कोई भी किसी का अहित करना आदि कार्य कोई भी यंत्र के ऊपर नहीं करेगा। अगर ऐसे संकल्प कोई करते हैं और उनको कुछ उसकी वजह से कोई समस्या आ गई तो उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। किसी का भी अहित आपको करना नहीं है, सिर्फ योग्य चीज़ें हो वही आपको इस संकल्प सिद्धि साधना से प्राप्त होगी। आगे का प्रश्न यह है कि इस साधना को करने के लिए हमें क्या क्या नियमों का पालन करना पड़ेगा। आपको हर रोज साधना करनी है, जितने दिन का संकल्प लेंगे उतनी करनी है, जितनी संख्या में बताया जाएगा उतनी संख्या में करनी है। और इसको छोड़कर अगर ज़्यादा आपको अगर पूरे नियम चाहिए हो तो आपको वहाँ पे नॉनवेज नहीं खाना है, कोई भी नशा नहीं करना है। और ये पूरी की पूरी साधना अगर सुबह के समय आप 7 या 8 बजे से पहले कर पाए तो इसका ज़्यादा और फल मिलता है, या रात को 11 से 1 के बीच में अगर करेंगे तो उससे भी ज़्यादा लाभ होता है। इस तरीके से ये साधना की जाती है, इसमें ज़्यादा कुछ नियम नहीं है। ये साधना करते हुए जो वस्त्र रहेगा कौन सा, ये आसन कौन सा रहेगा, ये साधना में आपको बताया जाएगा, या जो विशेष साधक साधना करने वाले हैं उनको ही ये सब चीज़ें बताई जाएगी। ये कोई चीज़ें डिक्लेयर करने जैसी चीज़ नहीं है। ये एक बार और एक प्रश्न था कि एक ही यंत्र के ऊपर कितने साधक साधना कर सकते हैं, तो जितने साधक के उतने यंत्र लगेंगे। एक यंत्र के ऊपर एक से ज़्यादा साधक साधना ना करें, उससे दोनों के भी संकल्प ठीक से सिद्ध नहीं होंगे।
ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। कुछ लोगों का ऐसा है कि हम अभी एक ही यंत्र ले सकते हैं, तो दूसरा यंत्र का क्या करें, तो दूसरा यंत्र आप बाद में मंगवा दीजिए, लेकिन जितने साधक है उतने यंत्र अवश्यंभावी जरूरी है। एक ही यंत्र से सभी के कार्य नहीं होंगे और ऐसा प्रयास भी बिल्कुल ना करें। चाहे तो आप अभी साधना में बैठ सकते हैं और यंत्र बाद में मंगवा सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, परंतु साधना अभी होगी, इसके बाद वापस से कब होगी हम ये बता नहीं सकते। और एक साधक ने पूछा है कि ये साधना घर पर ही होगी क्या? हाँ, ये घर पर साधना करने जैसी है। ये अत्यंत सरल गणपति जी की संकल्प सिद्धि साधना है। इसके लिए इसको कहाँ पे करे कहाँ पे ना करे इसके कुछ भी नियम नहीं है। इसका एक ही नियम है कि आपको आसन पर बैठकर साधना करनी है, हर रोज साधना करनी है, जितने संख्या का संकल्प करे उतनी ही साधना करनी है। ये महत्वपूर्ण है। इससे महत्वपूर्ण होने वाले गुरुजी कुछ लाभ बता सकते हैं क्या? तो इससे महत्वपूर्ण होने वाले लाभ यह है कि आप आर्थिक तौर पर आपको किसी भी प्रकार का नुकसान हो या फिर आर्थिक समस्या हो, कर्ज संबंध में समस्या हो, शादी नहीं हो रही हो या शादी में विलंब हो रहा हो, या आपको जॉब नहीं हो या जॉब में विलंब हो रहा हो, कुछ भी करके आपके कार्य ना बन पा रहे हो, तो ये आपको साधना करनी चाहिए। इसके माध्यम से आपके संकल्प विशेष तौर पर सिद्ध होते हैं और ये आपको बहुत ही ज़्यादा राहत देने वाली साधना होती है। कभी कभी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो हमें समझ में नहीं आते, कुछ कार्य ना होने के पीछे ऐसी कोई वजह नहीं होती, फिर भी आपके कार्य अटके पड़े रहते हैं, तब जाकर ये साधना करनी चाहिए। उस तरीके के जो कार्य है वो आपके अत्यंत सरलता से होने लगते हैं। ये इसमें एक महत्वपूर्ण बात है। इसको छोड़कर ये साधना के लिए हर रोज कितना समय देना पड़ेगा, तो ये आप किस गति से मंत्र जाप करते हैं, किस गति से आप साधना करते हैं, किस गति से आप साधना कर सकते हैं और कितना समय दे सकते हैं, इस पर निर्भर करता है। वैसे अगर बताया जाए, अगर सभी साधकों के लिए हो, तो हम आपको कहना चाहेंगे कि आपको हर रोज़ तकरीबन आधा घंटा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट की आवश्यकता पड़ेगी, उससे ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। ये महत्वपूर्ण बात है। जिनको इसकी विशेष तीव्र साधना करनी है और समय है, तो आप 1 घंटा दे सकते हैं। 1 घंटा आपके लिए बहुत हुआ। तो इस तरीके की जो भी प्रश्न पूछे गए थे उस प्रश्न के उत्तर है, और ये साधना सभी साधकों ने करनी चाहिए। इस साधना की वजह से जो फल आने में समय लगता है तो वो अलग अलग रहेगा। ऐसा नहीं है कि 10 दिन में ही हर साधक को फल मिले, ऐसा हो सकता है। कुछ साधकों को 5 दिन में मिले, कुछ साधकों को 9 दिन में मिले, कुछ साधकों को थोड़ा समय लग जाए। ये आपके कर्म दशा के ऊपर निर्भर करेगा। परंतु संकल्प सिद्धि साधना संकल्पों को एक प्रकार से शक्ति देती है, संकल्पों को एक प्रकार से बढ़ाती है और संकल्पों को एक प्रकार से और ज़्यादा मजबूत करने का जो कार्य है वो साधना करती है। इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको क्या करना है। आपको संपूर्ण तरीके से समर्पित होकर यह साधना करनी है। ये साधना तकरीबन 1 घंटे की होगी। यहाँ पे मंत्र का उच्चारण क्या रहेगा, यंत्र की पूजा कैसे करनी है, क्या करनी है, ये सभी प्रकार की चीज़ें आपको बताई जाएगी। इसलिए संपूर्ण साधना मार्गदर्शन इससे होगा। तो आज के इस वीडियो में जो भी प्रश्न थे उसके उत्तर देने का हमने प्रयास किया है। इसलिए साधकों के मन में और भी कुछ प्रश्न हो तो वो ज़रूर पूछे, और कल यानी कि 26 सितंबर तक ये जो साधना है उसकी कंफर्मेशन आपकी हो जानी चाहिए, ताकि हमें भी साधना की आपको जो भी साधना देनी है उसमें आसानी हो। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।